सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। अब ईद को ना कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि इस बार ईद पे मैं आप लोगों को कोई 5 किस्म की अलग से रेसिपीज दूंगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो तंग आ चुकी हूँ ईद पे वही सेवैयाँ और शीर खुरमा खा खा के। तो इस बार ना आपने मेरे साथ कुछ अलग कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, ये रेसिपी बहुत ईजी है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग से मेरा मतलब 1 घंटा। आज मैं बना रही हूँ लेबनीज डिजर्ट, इसको कहते हैं अवामा। इसके बहुत सारे वर्जन दूसरी कंट्रीज में भी बनते हैं और उनके अलग अलग नाम है, और वो नाम प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल है, तो इसलिए मैं ना सिंपल वाले के साथ स्टिक कर रही हूँ कि आज हम बना रहे हैं अवामा। ये बहुत ईजी है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में पड़े हुए हैं। तो चलो जी इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने ले लिए 2 कप मैदे के, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, और इसमें खमीरा जाएगा जो एक पैकेट में आता है, ऑलमोस्ट 2 टीस्पून होता है वो इसमें गया। और इसके बाद इसको अच्छे से कर देना है मिक्सी। हाँ, खमीरा शायद आपको जाके लाना पड़े, और नहीं आप इसको बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून तेल के, और फिर इसका बैटर बनाने के लिए इसमें जाएगा पानी, तकरीबन 1 कप। 1 कप से ज़्यादा भी लग सकता है, 1 कप से कम भी लग सकता है, ये आपके मैदे पे डिपेंड करता है। मेरा ना 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो गया था पानी, तो आपने ना थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते रहना है। बहुत ही पतला बैटर बना दो और फिर मेरे गले पड़ जाओ तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि बैटर स्ट्रेची ना हो जाए। ये देख लो, ये नॉर्मल बैटर्स की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा थिक है, बारीक बैटर नहीं करना, ये थिक बैटर, इसमें ना स्ट्रेच आ रहा है। अब क्योंकि इसमें हमने खमीरा डाला तो इसको हमने फूलने के लिए भी छोड़ना है, राइस होने के लिए, तो मैंने इसको कवर करके आधा घंटा रख दिया। प्रेफरेबली एक गर्म स्पॉट पे, मैंने तो धूप के सामने ही रख दिया था डायरेक्ट 30 मिनट के लिए। अब जब तक ये राइस हो रहा है, हमने बना लेना है इसका शुगर सिरप, इसका शीरा। तो उसके लिए मैंने लिया 3 कप चीनी के, और उसमें मैंने डाल दिया 1.5 कप पानी, 1.5 कप इसमें जाएगा पानी। इसको बस बॉयल होने का इंतज़ार करना है। जब ये सिमर पे बॉयल पे आ जाए ना, तो इसमें डालना है लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और कोशिश करनी है कि इसमें चम्मच ना चलाएं, क्योंकि चम्मच चलाने से ना शीरे में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और लेमन जूस इसीलिए डरता है कि क्रिस्टल्स ना बने। खैर, जब शीरा आपका पक जाए, इसको थोड़ा देर ठंडे होने देना है। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देना है एक हीट प्रूफ बोल में। ये ना हो कि एक से नाजुक से प्याले में डाल दो और वो पे फट जाए, बहुत गर्म होता है शीरा। इसको रख दिया ठंडा होने के लिए। अब जब 30 मिनट हो जाएंगे, निकालना है अपना बैटर और देखना है कि ये जो डबल इन साइज़ हो गया है। और जब आप इसको छेड़ोगे तो आपको इसमें ना बबल्स नज़र आएंगे, जो कि इस टाइम में डेवलप हुए हैं। तो हमने इसको जी दोबारा से मिक्स कर देना है, सारे बबल्स शबल्स फाड़ फूड़ देने हैं। अच्छे से एक दफ़ा से इसको मिक्स किया। अब इसको हमने डालना है गर्म तेल में फ्राई होने के लिए। तो इसको ना 2-3 तरीक़ों से आप डाल सकते हो, क्योंकि ये बैटर बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत स्ट्रेची बैटर है, तो ये ना चम्मच से भी ना चिपक जाता है, ये उतरता नहीं है, बहुत ही चिपकू बैटर है ये, बिल्कुल कुछ चिपकू रिश्तेदारों की तरह तो इसका एक तरीका ये है कि आप 2 चमचों पे रख के ना इसको यूं करके तेल में डालो। अगर ये चम्मचों से चिपक रहा है तो आपने चम्मच को ना हल्का सा पानी लगाना है, जिस चम्मच लो पानी में डिप करो और इस तरह से बैटर उठा के तेल में डालते जाओ, फिर बैटर नहीं चिपकेगा। मैंने इधर यही किया है। मैंने पाइपिंग बैग से भी डालने की कोशिश की है, पर नहीं भाई, पाइपिंग बैग से भी नहीं उतरता ही है। तो यही एक हल है। वैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे वो बनाते हैं, अभी यार वो बड़ी प्यारी गोल शेप लेके आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हाथों से ही पता नहीं बड़े तरीके से करते हैं। हम तो प्रोफेशनल नहीं है, हम तो बेचारे इमेच्योर से घर में रोटियां पकाने वाले लोग हैं। तो हमने ना इसको चम्मच से कर लेना है शेप की। खैर है, टेस्ट बहुत मज़े का इसका। तो इसको ना 2-3 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है। जब कलर आ जाए फिर दूसरी इसको फ्लिप कर देना, मीडियम आंच पे सब कुछ पकेगा। और जब हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो इसको निकाल लेना है। अब क्योंकि इसमें यीस्ट डली हुई है, खमीरा है, तो उसमें कच्चा रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमें पता है कि जिस चीज़ में खमीरा हो वो चीज़ हीट लगते ही पक जाती है। इसलिए अब जो पीस कलर ले आएंगे, तेल बहुत अच्छे से हमने निकाल लेना है और इसको डायरेक्ट डाल देना है शीरे के अंदर, बिल्कुल जैसे हम जलेबियों के साथ करते हैं, पर इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। आपने ना इसको इस बार ज़रूर ट्राई करना है। बेशक रेसिपी आधी कर लेना, क्योंकि 2 कप मैदे से ये बहुत सारे बन जाते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, ईद है तो ज़ाहिर आएंगे, तो 2 कप बना लो, वरना ऐसा करो कि 1 कप से पहले ट्राई करो। अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर अगली दफ़ा 2 कप कर लेना। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी, ये करने के बाद इसको डेकोरेट करना है। मैंने तो नॉर्मल पिस्ता ऊपर डाल दिया था, आप जैसे मर्जी डेकोरेट कर लो, और इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। बहुत इजी है, बहुत यमी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे दिखानी है, ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकर, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।